हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट, फ्रीडम लविंग और केयर फ्री होते हैं। इनके लिए अपना पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये थोड़े इमोशनल और सेंसिटिव भी कम होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं कुंभ लग्न वाले और कुंभ राशि वाले जातक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा साल 2024 कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो आइए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। कुंभ राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में हुआ है तो फिर आपका सन साइन एक्वेरियस है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि कुंभ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में हुआ है तो फिर आपका सन साइन एक्वेरियस है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि कुंभ है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस भी घर में बैठा है वहां कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी चंद्रमा की राशि कुंभ है, यानी कि आपका मून साइन एक्वेरियस है। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में, यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका लग्न ही कुंभ है, यानी कि आपका असेंडेंट एक्वेरियस है। और इन चारों ही स्थितियों में कुंभ राशि आपको प्रभावित करती है और इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका बना दी है और यहाँ पे क्योंकि कुंभ लग्न के स्वामी शनि होते हैं इसलिए यहाँ पे मैंने शनि के बारे में थोड़ी जानकारी लिख दी है कि शनि का ओन साइन कैप्रिकॉर्न होता है और एक्वेरियस होता है। शनि एक्सॉल्टेड होते हैं लिब्रा में और शनि डेबिलेटेड होते हैं एरीज में। यहाँ से आप ये जानकारी नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं बताती हूं कि देखिए इस साल के मेजर ट्रांजिट्स क्या होंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। तो साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक गुरु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। उसके बाद 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस पूरे वर्ष शनि का गोचर आपके पहले भाव में होगा, राहु का गोचर आपके दूसरे भाव में और केतु का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का समय आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव पे। तो इसलिए आपको अपनी जॉब में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हो तो यह समय आपके लिए ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे। इसलिए आपको अपने बिजनेस में काफी प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं इस दौरान। आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस भी कॉर्डियल रहेंगे। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा यह समय आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आता है। इस समय आपका स्पाउस आपकी ज्यादा केयर कर सकता है और इसी कारणवश से आप भी प्रसन्न रहोगे। वो इसलिए क्योंकि जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, इसलिए आपका स्पाउस आपकी ज्यादा केयर कर सकता है। लेकिन क्योंकि शनि की भी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, इसलिए ये समय अनमैरिड लोगों के लिए विशेष रूप से खास है, क्योंकि अनमैरिड लोगों की इस समय शादी हो सकती है और आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते और बहुत अच्छे प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा यह समय आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय आपके लिए अच्छा प्रतीत होता है। इस समय आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस समय आपके बिजनेस में भी आपको ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे और गुरु की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। इसलिए बिजनेस से आर्थिक रूप से लाभ होने के योग बन रहे हैं इस समय। इस समय ह्यूज प्रॉफिट के साथ साथ अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो भी आपको इस समय थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। वो क्यों? क्योंकि देखिए दूसरे घर के स्वामी आपके लिए गुरु बन जाते हैं और वो आपके तीसरे भाव में है अभी। तो फैमिली बिजनेस में ये दिखा रहा है कि एफर्ट से आपको ज्यादा लाभ होगा। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा यह समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय एवरेज प्रतीत होता है, इसलिए क्योंकि शनि देव जी भले ही आपके लग्न के स्वामी होकर लग्न में ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन राहु केतु का गोचर आपके लिए उतना अनुकूल नहीं नजर आता है। केतु का गोचर क्योंकि आपके अष्टम भाव में है इस समय, इसलिए आप एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हो। आपकी कोई मेजर सर्जरी भी इस समय हो सकती है, आपको चोट चपेट लगने की भी संभावना है। इसलिए इस समय आपको ट्रैवल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
अब मैं बताऊंगी कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर, मैरिज, फाइनेंसेस और हेल्थ। देखिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय भी आपके लिए अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, आपका अपने कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ सकता है। वो क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव पे, और शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है। इसलिए दशम भाव आपके लिए हो जाता है एक्टिवेट। आप बहुत ही कर्मठ हो जाओगे इस समय। आपका सारा फोकस अपने करियर पे रहेगा इस समय। आपके इन्फ्लुएंशियल लोगों से कॉन्टैक्ट्स भी बन सकते हैं इस समय। अगर आप बिजनेस करते हो तो फिर यह समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ शनि देव जी की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे। आपके लॉस होने की संभावना है अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो। आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा भी या कहा सुनी भी हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ कैसा रहेगा ये समय आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए यह समय चैलेंजिंग प्रतीत होता है इस समय, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके करियर पे रहेगा, इसलिए आपके स्पाउस को निग्लेक्टेड फील हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हो तो इस समय आपकी शादी होने की भी संभावना थोड़ी कम है, और आपकी शादी कड़ी मेहनत और विलंब से होगी। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा यह समय आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस समय आपको प्रॉपर्टी और व्हीकल का गेन हो सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपके फाइनेंसिस को इंप्रूव करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इस समय आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेना अवॉइड करना चाहिए विद रिगार्ड टू योर फाइनेंसेस। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा यह समय हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मुझे आपके लिए कोई भी मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही इस समय, लेकिन आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत का अनुभव जरूर हो सकता है, क्योंकि देखिए केतु का वर्गो साइन में गोचर हो रहा है। यह भी आपको देखना होगा कि किस ज़ोडियाक साइन में किस प्लैनेट का गोचर हो रहा है। इससे इस समय आपको अपनी डाइट को प्रॉपर्ली रेगुलेट करते रहना चाहिए, और आपको इस समय अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी स्पाउस के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अब मैं बताती हूं एक सरल से उपाय के बारे में, जिसको अगर कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों ने इस साल किया तो वो इस साल को अपने लिए और अच्छा बना सकेंगे। तो इस उपाय में आपको यह करना है कि आपको हर शनिवार शनि जी के वैदिक मंत्र का 11 बार जाप करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए यह पूरा वर्ष ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रह सकेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा भी ज्ञान इस वीडियो के द्वारा आपने अर्जित किया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।